आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी साहब में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इतिहास की जो परिभाषाएं बताई थी, उसका अर्थ बताया था। आज का टॉपिक है हमारा इतिहास का महत्व। आज हम जानेंगे इतिहास का हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो इतिहास का महत्व जानने के लिए हमारे पास कई पॉइंट हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पहला तो है हमारा इतिहास जो है ये सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि इतिहास को जानना जो है हमारे लिए, ये भविष्य के बारे में हम निर्णय कर सकते हैं, वर्तमान को समझकर, और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं, जो कि इतिहास के जरिए हम। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कहीं ना कहीं जब हम ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में जानकारी करते हैं, जाते हैं कहीं पर, हम घूमने टहलने जाते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं, तो हमारी जो है स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। हमें हिस्ट्री से एक बात तो ये साफ है कि हिस्ट्री से स्मरण शक्ति तो तेज होती है, ये मानने की बात है। उसके बाद में अगला टॉपिक है कि विभिन्न राष्ट्रों, समाजों तथा संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यह भी सही बात है कि हमें एक दूसरे राष्ट्र के अगर बारे में जानना है, उनके समाज के बारे में जानना है, उनकी संस्कृति परंपराओं के बारे में जानना है, तो हमें उनके यहाँ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उनके यहाँ का इतिहास पढ़कर ही हमें सांस्कृतिक परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमें अमेरिका के बारे में जानना है, रूस के बारे में जानना है, चीन के बारे में जानना है, तो हमें उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़कर ही हम उनके बारे में जानकारियाँ जुटा सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा चौथा नंबर, विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में भी जो है इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति होती है। ये भी सही बात है कि हमारे देश में ही देख लीजिए, काफ़ी सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, और बिना इनके सहयोग के देश उन्नति नहीं कर सकता है। फिर हमारा जो 4 टॉपिक था ये हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। अतीत मतलब कि पास्ट, मतलब कि भूतकाल की जो घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। इतिहास के द्वारा धैर्य, सहानुभूति तथा कर्तव्य परायणता की भावनाओं का विकास किया जा सकता है। किसी भी देश अथवा क्षेत्र का इतिहास पढ़कर प्रशिक्षु वहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपने सामान्य ज्ञान का विकास कर सकता है। तो बिना हम पास्ट को समझे हम फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्तमान को हम नहीं समझ सकते हैं, प्रेजेंट को नहीं समझ सकते, फ्यूचर को नहीं समझ सकते। इतिहास के द्वारा धैर्य, सहानुभूति तथा कर्तव्य परायणता की भावना का विकास होता है। किसी भी देश अथवा क्षेत्र का इतिहास पढ़कर प्रशिक्षु वहाँ के राजनीतिक, किसी के देश की अगर राजनीतिक स्थिति जानना है, संस्कृति जानना है, उनकी आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करना है, तो हमें वहाँ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अपने सामान्य ज्ञान का विकास कर सकता है। और जैसा कि हम सब देखते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब पढ़कर हमें जो हमारा है एक जर्नल नॉलेज है, ये बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी महत्व इतिहास का बहुत ही ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इनके साधन क्या हैं इतिहास को जानने के, इतिहास कैसे पता चला, क्या कैसे क्या है, इसके बारे में कैसे हमें जानकारी मिली। इतिहास जानने के स्रोत एवं साधन।
प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। इसी से एल्फिनिस्टन ने लिखा है, भारतीय इतिहास की सिकंदर के आक्रमण के पूर्व किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। इतिहास में सिकंदर जब आया, भारतीय इतिहास के सिकंदर के आक्रमण के पूर्व किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि का निश्चित नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में यहाँ आया था, उससे पहले ही आया था, उसके पहले ही सिकंदर यहाँ आया था। तो उससे और उसके पहले के सिकंदर के आने के पहले की और कोई महत्वपूर्ण घटना या तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। जैसे उसके पहले क्या था ये नहीं निर्धारित किया गया है। अब उसके आगे हम देखेंगे क्या है। फिर अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास का खोज निकाला। विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे निम्न हैं। बहुत ही कठिनाइयों के साथ जो है इतिहासकर्ता थे, उन्होंने जैसे कहीं भर कुछ पाया तो उसका कैसे खोज कर निकाला ये हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट हमारा है कि पहला पॉइंट देखते हैं हम कि अनैतिहासिक ग्रंथ। अनैतिहासिक ग्रंथ सो से प्राप्त हुआ, ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ, पुरातत्व संबंधित सामग्री से प्राप्त हुआ, मुद्राएं, अभिलेख, शिलालेख, पुरातत्व में जो कुछ भी मिले इनसे उन्होंने इतिहास का पता लगाया। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण, जो विदेशी यात्री उस दौरान हमारे देश में आए, उन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा, इनका अध्ययन करके इन्होंने इतिहास के जो है अन्वेषण किया, रिसर्च किया, फिर जो निकाला कि इनका साक्ष्य जो निकाला वो हम बताएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा था अनैतिहासिक ग्रंथ। अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। पहला तो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम वेद में हमारे चारों वेद आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हमारे आ जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण ये भी था एक। आर्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ। वेदांग और पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं जैसे मनु स्मृति, इन सब से भी चीज़ों को तो पता लगाया गया कि ये इनसे भी इतिहास का एक साक्ष्य में। फिर हमारा आ जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान गौतम बुद्ध के वचनों तथा सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ में जो त्रिपिटक है उसमें भगवान बुद्ध के वचनों का, सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें जातक, पिटक, मिलिंद पन्हो, दीपवंश आदि जैसे ग्रंथ हैं। इनसे भी इतिहास का एक अच्छा जो है साधन मिलता है, इससे एक स्रोत है इतिहास का हमारे। उसके बाद में हम आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में कुछ ग्रंथ हैं, उनका भी जान लेते हैं। जैन साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पर्व है। इस ग्रंथ को जैन साहित्य की सभी ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित कर दी गई हैं। भद्रबाहु चरित्र, कथाकोश, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि जैन साहित्य हैं। तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादातर याद कर लेना है कि किन चीज़ों से हमें जो है ये मिला। और अभी हमारा जो है इसका टॉपिक है, ये अभी हम जैसा कि आप देख रहे थे, हमने अभी अनैतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ा है। अभी हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व सामग्री और विदेशी यात्रियों का लेखन, ये हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको इसमें देखने में बोरियत ना हो। तो हम जो अगला है ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधित सामग्री, विदेशी यात्रियों व लेखकों के विवरण, इनका हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या इनमें सुधार करना है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल हमारे सरकारी साहब जो हमारा यूट्यूब नाम है इसी नाम से है। तो आप वहाँ जाकर इसकी पूरी पीडीएफ आप ले सकते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि आप लोग पहले हमारे इस लेक्चर को सुनिए यहाँ पर, उसके बाद में जाइए उसको पीडीएफ को लीजिए, उसको पढ़िए, जिससे आपका नॉलेज और तगड़ा हो जाए। और हमें हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।